एक सवाल आया कि उनके पास कुछ 50,000 का कॉर्पस है, मतलब उनके पास 50,000 रुपए हैं, तो उनको उसके किस तरह से उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उनका बेटा अभी 10 साल का है, उनको उनके बच्चे के फ्यूचर के लिए यानी कि स्टडीज के लिए इन्वेस्ट करना है, तो वो कैसे उसको इन्वेस्ट करें? ओके, सो निशा जी, अगर मैं आपने जैसे बताया 50,000 कॉर्पस उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है एंड बच्चे की पढ़ाई के लिए, फ्यूचर के लिए उनको चाहिए। सो अगर अभी उनका बेटा या बेटी जो भी है वो 10 इयर्स ओल्ड है, तो जाहिर सी बात है कि ये पैसे उनको अगले 7-8 साल के बाद ही लगेंगे, अगर हम हायर एजुकेशन के बारे में बात करें तो। बिकॉज कॉमन अपना मेट्रिकुलेशन मतलब एसएससी वगैरह तो नॉर्मल रूटीन इनकम से हो जाएगा। हायर एजुकेशन के लिए उन्हें ये पैसे निवेश करने हैं। तो 50,000 अगर हम 7 या 8 इयर्स के माध्यम के बाद देख रहे हैं, समय काल के बाद देख रहे हैं, तो बेशक हम इसे इक्विटी में डाल सकते हैं। इक्विटी मतलब अगर वो कंफर्टेबल नहीं है, इक्विटी में रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, तो हम इक्विटी म्यूचुअल फंड मतलब डायरेक्ट इक्विटी नहीं करके इक्विटी म्यूचुअल फंड के माध्यम से वो पैसे निवेश कर सकते हैं। एंड पूरे 50,000 एक साथ उन्हें अगर ना डालने हो तो छोटी छोटी किश्त में वो डाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स जो है वो सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान की एक सुविधा देते हैं, जहां यदि हमारे पास एक लमसम पैसे हैं एंड हमें एक साथ इक्विटी फंड में नहीं डालना है, तो हम म्यूचुअल फंड की जो दूसरी कैटेगरी होती है लिक्विड फंड, उसमें हम निवेश करते हैं एंड उसमें से प्रति माह और व्हाटएवर फ्रीक्वेंसी हम डिसाइड करें, वीकली चाहिए या मंथली चाहिए, वो पैसे हम इक्विटी फंड में ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब एसआईपी काफी प्रचलित है। एसआईपी तो हर किसी ने सुना ही होगा, जहां पे हमारे बैंक अकाउंट में से हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट हमें जिस डेट पे सिलेक्ट की होती है उस डेट पे निवेश हो जाती है। सिमिलर फंडामेंटल्स पे ही ये वर्क करता है। अच्छा। मगर द थिंग इज कि पैसे बैंक अकाउंट से नहीं जाते, हमारे लिक्विड फंड से जाते हैं। हमारे पास जो कि 50,000 एक जमा पूंजी है ऑलरेडी, वो हम लिक्विड फंड में डाल दें और वहां से एवरी मंथ किश्त करें, इफ दे आर नॉट कंफर्टेबल इन पुटिंग द मनी एट वन गो इन अ पर्टिकुलर इक्विटी। लेकिन वो फिर 50,000 वो लॉक हो जाएंगे, वो वहां से ले नहीं पाएंगे, और उसमें से चाहिए वैसे वो निवेश कर पाएंगे। लॉक नहीं होते हैं। हाँ, वही मैं जानना चाहती हूं। ओके, सो दिस डज नॉट गेट लॉक्ड। म्यूचुअल फंड ही है, अगर उन्हें बीच में से कहीं एक लमसम रकम की जरूरत पड़ी एंड उन्हें वो खर्च करने हैं, तो वो पैसे वहां से विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो उसके लिए अलग से अकाउंट होगा? नहीं, एक ही म्यूचुअल फंड होता है। अच्छा। ओके, सो लेट मी से कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम वहां पे आते हैं। ठीक है, जब म्यूचुअल फंड में हमें निवेश करना है तो म्यूचुअल फंड में हम निवेश नहीं करते। सबसे पहले ये हमें ध्यान में रखना है। म्यूचुअल फंड के माध्यम से हम डिफरेंट असेट क्लासेस में निवेश करते हैं। ओके, मान लीजिए म्यूचुअल फंड के माध्यम से हमने किसी कंपनी के मतलब अलग अलग कंपनीज के इक्विटी शेयर्स खरीद लिए, दैट इज अ डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। ओके, म्यूचुअल फंड के माध्यम से हमने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स खरीदे या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हमने निवेश किया, तो ये डेट म्यूचुअल फंड्स हो गए। म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से हम गोल्ड भी खरीद सकते हैं, तो वो गोल्ड फंड्स हो गए। ओके, म्यूचुअल फंड के माध्यम से हम ओवरनाइट मनी जिसे बोलते हैं, जहां पे लोगों को पैसा मतलब बैंक्स में आपस में वगैरह जो भी लेन देन होती है, वो सारे पैसे या कंपनीज के पास, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के पास बहुत सारी लिक्विडिटी सडनली आ जाती है जो उन्हें थोड़े समय के लिए पार्क करनी होती है। तो ऐसे सारे पैसे वो निवेश कर सकते हैं लिक्विड थोड़े समय के लिए, वेरी स्मॉल ड्यूरेशन के लिए। तो वो एक कैटेगरी जो होती है वो लिक्विड फंड्स की होती है। ठीक है, तो जिसके पास अगर बहुत बड़ी रकम है, ठीक है, तो वो अगर हम पूरे एक साथ इक्विटी फंड में नहीं डालना चाहते, तो हम ये लिक्विड फंड में पार्क कर सकते हैं। ओके, और वहां से हम ट्रांसफर्स कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर हमें वो पैसे बैंक अकाउंट में रहने देने हैं, तो हम वो बैंक अकाउंट में भी रहने दे सकते हैं और डायरेक्टली एसआईपी कर सकते हैं। ओके, अभी ये दोनों में फर्क क्या हुआ? एक में हमारे पैसे बैंक अकाउंट में रहेंगे, दूसरे में हमारे पैसे लिक्विड फंड में रहेंगे। बस उतना ही है, बाकी जो प्रिंसिपल्स है वो सारे सेम रहेंगे। अब क्या होता है ना, कई बार लोगों के ध्यान से निकल जाता है या अनजाने में हम बैंक अकाउंट में पैसे देखते हैं तो खर्च हो जाते हैं। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। सो वो खर्च हो जाते हैं, इस वजह से ये एसटीपी वाला माध्यम हम
चुन सकते हैं। तो अगर अभी इनके पास 50,000 जो इनकी जमा पूंजी है वो डायरेक्टली एक साथ नहीं डालना चाहते, तो उनके पास दो ऑप्शंस है, या तो वो 50,000 बैंक अकाउंट में रहने दें और मंथली बेसिस में 4,000 या 5,000 जैसे भी है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हैं। एंड अगर उन्हें पूरे 50,000 एक साथ निवेश करने ताकि वो किसी और चीज के लिए यूज ना हो जाए, तो हम लिक्विड फंड में डाल सकते हैं और वहां से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं।